लेकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। पिथौरागढ़ के वाइब्रेंट विलेज का भी करेंगे दौरा। राज्य के लिहाज से केंद्रीय मंत्री का दौरा काफी अहम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा उत्तराखंड में पहुंचने भी वाले हैं और इस दौरान वाइब्रेंट विलेज में भी दौरा करेंगे। इसी के साथ ही आदि कैलाश भी जा सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है और 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। इस दौरान वाइब्रेंट विलेजों का भी दौरा करेंगे और साथ ही आदि कैलाश यात्रा में भी जा सकते हैं जेपी नड्डा। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करेंगे और साथ ही आदि कैलाश यात्रा पर भी जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता समृद्ध हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये दौरा भी रहने वाला है और कितना खास इस दौरे को माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के। और देखिए जितने भी उत्तराखंड के सीमांत इलाके हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनका खासतौर पर दौरा जो है ये आज उनका रहने वाला है। क्योंकि देखिए केंद्र की और राज्य की जितनी भी नीतियाँ हैं वो किस तरीके से लागू की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसको वो परखेंगे आज। साथ ही क्योंकि गूंजी जो है वो वाइब्रेंट विलेज का जो एक खिताब वो मिला है केंद्र की ओर से, तो वहाँ पर जन सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं, वो रहेगा। अगर मैं आपको दिनचर्या बताऊं किस तरीके से रहेगा जेपी नड्डा का, तो देखिए आज सुबह जौलीग्रांट वो आए हैं। जौलीग्रांट से फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ जाएंगे। पिथौरागढ़ से आगे फिर वो गूंजी गाँव जाएंगे। ऐसे में क्योंकि गूंजी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर दोनों की ही यात्रा आरंभ होती है। और क्योंकि 5 वर्षों के बाद जो है कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा शुरू हो रही है, 5 वर्षों का जो एक स्टे लगा था उसको फिर से क्योंकि सरकार ने संचालित कर दिया। ऐसे में किस तरीके से सुविधाएं वहां यात्रियों के लिए भी होंगी, इसका भी जायज़ा कहीं ना कहीं वो ले सकते हैं। रही बात देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो देश के, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अलावा, ऐसे में स्वास्थ्य की जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गूंजी के अंदर, वो किस तरीके से फंक्शनिंग है, इसका भी जायज़ा लेने के साथ ही जो महिला फेडरेशन द्वारा जो होम स्टे चलाए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण लेकर उसका जायज़ा लेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ सुविधाएं चल रही हैं। अब समृद्ध, ऐसे में संगठन के लिहाज से भी कितना अहम ये दौरा रह जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी आते हैं तो एक नई सौगात भी दे करके जाते हैं, बदल भी देखने को मिलते हैं। क्या इस बार भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे तो वो कैबिनेट का विस्तार हो या फिर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हो, उसको लेकर भी लगातार कयासबाजी लगी रहती थी। तो क्या माना जाए, क्या इन पर भी विराम लग सकता है? बिल्कुल, देखिए विशाल, काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यहाँ उठाया है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं पिछले कई दिनों का, बल्कि मैं कहूँ अगर महीनों से ये अटकलें चल रही थी कि आखिरकार मंत्रिमंडल के जो पद खाली हैं उनमें किसको नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए जो उनका दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से है। क्योंकि देखिए एक इसमें चीज़ गौर करने वाली ये भी है कि प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने हैं उसकी भी अब तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। ऐसे में उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ विचार मंथन जो है भाजपा के अंदर हो सकता है। और साथ ही जैसा कि आपने अभी जिक्र करा कि देखिए कैबिनेट का विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है एक फैसला जेपी नड्डा लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो समृद्ध, ऐसे में क्या माने, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में क्या व्यवस्था रखने का ये कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और दूरस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, ये भी देखने कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं और ये भी देखने कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति क्या है। साथ ही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी वहाँ पर लगते हैं, तो उसके लिहाज से भी काफ़ी अहम ये माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए विशाल, ये वो वाली बात है कि एक पन दो काज कहीं ना कहीं। देखिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो हैं वो देश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, और डबल इंजन वाली सरकार है प्रदेश के अंदर। ऐसे में राज्य और केंद्र किस तरीके से साठगांठ बना के यहाँ अपनी सरकार चला रहे हैं, उनका जायज़ा लेने के साथ ही, क्योंकि देखिए सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जितने सीमांत इलाके हैं वहाँ सुरक्षा किस हिसाब से है। और हाल फिलहाल में देखिए जो एक माहौल बना हुआ था देश के अंदर, खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद, वो भी कहीं ना कहीं एक जो है केंद्र में ये प्रश्न जा सकता है कि आखिरकार जो सीमांत इलाके हैं वो हमारे कितने सुरक्षित हैं। साथ ही वहाँ क्या इस तरीके की सुविधाएं हैं जो जनता के पास होनी चाहिए। और वाइब्रेंट विलेज का जो खिताब आखिरकार जो 2 गाँव को दिया गया प्रदेश के अंदर, जिसमें से एक गूंजी है और दूसरा हरसील है, ऐसे में किस तरीके की सुविधाएं वाइब्रेंट विलेज होने के नाते वहाँ मिल रही हैं, धरातल पे किस तरीके से वहाँ भी कहीं ना कहीं जायज़ा लेते हुए जेपी नड्डा आज दिख सकते हैं। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।